थार मरुस्थल, जो भारत का एक विशाल और ऐतिहासिक मरुस्थल क्षेत्र है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह मरुस्थल जहां एक ओर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोग कठोर वातावरण में जीवन यापन करते हैं। थार का जीवन कभी आसान नहीं रहा, फिर भी यहाँ के लोग अपनी आदतों और संस्कृति के साथ इसे एक प्रकार से अपना घर बना। अब आइए जानते हैं कि थार मरुस्थल की जलवायु, जीवन और वहां के पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है और यह एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो दो देशों के बीच स्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया के कुछ सबसे कठिन और शुष्क क्षेत्रों में से एक है। यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात को यह अचानक से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। थार के बंजर इलाके में बारीक रेत के टीले, सैंड ड्यून्स और कठिन भूमि प्रमुख हैं, जो एक प्रकार से मरुस्थल के जीवन को परिभाषित करते हैं। थार मरुस्थल का वातावरण अत्यंत कठिन होने के बावजूद यहाँ के लोग अपने रोजमर्रा के जीवन को बखूबी जीते हैं। ये जगह सबसे पहले राजस्थान में स्थित है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से पशुपालन, कृषि और पर्यटन के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ के लोग बकरियां, गायें, ऊंट और ऊंटों के साथ काम करते हैं, जो उन्हें यात्रा करने में मदद करते हैं और कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ की खेती काफी हद तक निर्भर करती है कि बारिश कब होगी। चूंकि यह क्षेत्र शुष्क है, इसलिए इस क्षेत्र में सिर्फ कुछ ही प्रकार की फसलें उगती हैं, जैसे खजूर और मेहंदी। थार मरुस्थल में कई ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे जैसलमेर किला, साम सैंड ड्यून्स और पोखरण। जैसलमेर किला, जो कि स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। पोखरण की बात करें तो यहाँ भारत ने 1974 में अपने पहले परमाणु परीक्षण स्माइली बुद्धा के नाम से किया था। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भारत ने विश्व मंच पर अपनी ताकत का एहसास कराया था। थार मरुस्थल में पर्यावरणीय समस्याएं। थार मरुस्थल अपने सौंदर्य और जीव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ कुछ गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं, जैसे जल संकट, बढ़ती गर्मी, मरुकरण, डिजर्टिफिकेशन और वन क्षेत्र का घटना। एक जल संकट। थार मरुस्थल का प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा जल संकट है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और भूमिगत जलस्तर भी धीरे धीरे गिर रहा है। यहाँ के लोग पानी के लिए न सिर्फ पानी के तालाबों पर निर्भर रहते हैं, बल्कि कभी कभी वे अपने घरों के आसपास पानी की खोज में काफी दूर तक जाते हैं। मरुकरण का मतलब है भूमि का बंजर होना, जहाँ की मिट्टी उर्वर नहीं रहती और कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ये समस्या थार मरुस्थल के कई हिस्सों में बढ़ रही है और यह स्थानीय जैव विविधता और कृषि जीवन के लिए खतरे का संकेत है। थार के गर्म मौसम में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और कभी कभी ये 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। इसके कारण न केवल वहाँ के लोग, बल्कि वहाँ के जीव जंतु भी बहुत प्रभावित होते हैं। गर्मी के कारण न केवल कार्य करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि पानी की भी भारी कमी हो जाती है। थार में पहले बहुत सारे जंगल थे, लेकिन अब अतिक्रमण, लकड़ी की अंधाधुंध कटाई और जंगलों की सफाई के कारण यहाँ के वन क्षेत्रों में तेजी से कमी आई है। इससे मिट्टी का कटाव बढ़ता है और जैव विविधता में कमी आती है। थार में कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाटिक शेर और ब्लैक बक, लेकिन ये प्रजातियां भी खतरे में हैं। इनकी संख्या में कमी आ रही है और यह पूरी जैव विविधता के लिए खतरा है। थार मरुस्थल अपने कठोर वातावरण और प्रकृति के बावजूद मानव जीवन और जैव विविधता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोग, जो पारंपरिक रूप से एक कठिन जीवन जीते हैं, अपनी संस्कृति और जीवन शैली में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन यह मरुस्थल धीरे धीरे जल संकट, तापमान में वृद्धि, मरुकरण और वन क्षेत्र के नुकसान जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें यहाँ की जलवायु, पारिस्थितिकी और लोगों के जीवन को संरक्षित करने के लिए नए उपायों को अपनाना होगा। यदि हम इस मरुस्थल की प्राकृतिक सुंदरता और जीवन को बचाना चाहते हैं, तो हमें इन पर्यावरणीय मुद्दों को गंभीरता से लेना